हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो चीज़ इन द बिजनेस में ये बिजनेस से संबंधित जो चीज़ हमें सूट करती है वो बिजनेस को सूट नहीं करती है, जो बिजनेस को सूट करती है वो हमें सूट नहीं करती है। कहने का अर्थ यह कि जो बिजनेस डेवलपमेंट को सूट करता है वो बिजनेस हमको सूट नहीं करता है। जो स्थान बिजनेस को सूट करता है वो स्थान हमको सूट नहीं करता है। जो तरीका बिजनेस को सूट करता है वो तरीका हमको सूट नहीं करता है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अर्थात जो ग्लोबल में चलता है वो लोकल में नहीं चलता है, जो लोकल में चलता है वो ग्लोबल में नहीं चलता है। अब इन समस्याओं का समाधान हो तो कैसे हो। अर्थात जो हम जानते हैं उसके आधार पर बिजनेस नहीं चलता है। जो हम जानते हैं उसके आधार पर बिजनेस नहीं चलता है। जो हमारे पास में स्किल है उसके आधार पर बिजनेस नहीं चलता है। जो हमारे पास में एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बिजनेस नहीं चलता है। जो हमारे पास में टैलेंट है उसके आधार पर बिजनेस नहीं चलता है। जिस नॉलेज के आधार पर बिजनेस चलता है वो नॉलेज हमको आता नहीं। जिस स्किल के आधार पर बिजनेस चलता है वो स्किल हमारे पास में है नहीं। जो एक्सपीरियंस के आधार पर बिजनेस चलता है वो एक्सपीरियंस है नहीं। जिस टैलेंट के आधार पर बिजनेस चलता है वो हमारे पास में है नहीं। जो साधन और संसाधनों के आधार पर बिजनेस चलता है वो हमारे पास में है नहीं। जो है उसके आधार पर बिजनेस चलता नहीं। तो आखिरकार करें तो क्या करें। या फिर कहीं कस्टमर नहीं आता है, कहीं सप्लाई नहीं आती है, कहीं मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ समस्याएं देखा जाए तो पूरी की पूरी समस्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले की समस्याएं, दूसरी चीज़ आती है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद वाली समस्याएं। स्टार्ट करने के बाद वाली समस्याएं एक बिजनेस को चलाने से संबंधित समस्याएं, दूसरी चीज़ बिजनेस को डेवलपमेंट करने से संबंधित समस्याएं, तीसरी चीज़ आती है कि बिजनेस को स्केल अप करने से संबंधित समस्याएं। इस प्रकार से यदि ये कहा जाए कि बिजनेस स्वयं अपने आप में समस्याओं का अंबार है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहा जाए कि बिजनेस स्वयं समस्याओं का अंबार है तो कुछ गलत नहीं होगा। अब फिर सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इन समस्याओं का समाधान हम करें तो कैसे करें। समस्याओं का समाधान करें तो कैसे करें, या हम यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर भी समस्या है कि जिन समाधानों से समस्याओं का समाधान होता है वो समाधान हमारे पास में है नहीं। न उन समस्याओं को समाधान करना हमको आता है या उन समाधानों से समस्याओं का समाधान करना आता है। फिर आखिरकार क्या हम बिजनेस करें ही नहीं, या मान लिया जो बिजनेस हमको करना आता है वो चलता नहीं है, जो चलता है वो बिजनेस हमको करना आता नहीं है। जैसे बिजनेस चलता है वैसे हमको करना नहीं आता है। जैसे बिजनेस करना हमको आता है वैसे बिजनेस चल नहीं पाता है। तो आखिरकार करें तो क्या करें यही समझ में नहीं आता है। कौन सा बिजनेस करें जो चल जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि वहाँ से रिटर्न मिल जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर पैसा डूबे नहीं। आखिरकार ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसे हम डेवलप कर ले जाएं, जिसे हम ग्रो कर ले जाएं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं लोग उसमें जो स्ट्रगल कर रहे हैं शायद उनमें से हम किसी भी प्रकार का स्ट्रगल करने में सक्षम नहीं हैं, या उस लेवल का स्ट्रगल शायद हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। तो फिर बिजनेस करें तो कैसे करें। या यदि हम बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब
उसको डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम सेल्स को और जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम और अधिक कस्टमर को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ हमको आता था वो तो अब हमने कर लिया, अब हमें कुछ आता ही नहीं, या ये कह लीजिएगा कि नया सीखें तो क्या सीखें, और अगर जो सीखने को मिल भी रहा है लगता है कि वो बेकार है, या उसका रिजल्ट अनिश्चित है, या उसके रिजल्ट इतने देर में आएंगे, तब तक उस समय तक बिजनेस को चला पाना, उस समय तक बिजनेस को जिंदा रख पाना अपने आप में बड़ा कठिन लगता है। तो आखिरकार फिर करें तो क्या करें। इस प्रकार से समस्याएं लगता है कि हर तरफ, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। आखिरकार इनका समाधान क्या है? क्या हमने बिजनेस को बेरोजगारी के समाधान के तौर पर देखा है? क्या हमने बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट के तौर पर देखा है? क्या हमने बिजनेस को सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर देखा है? आखिरकार किस रूप में हमने बिजनेस को देख करके बिजनेस को करने के बारे में सोचा है? और यदि मान लिया हम बिजनेस करें भी, मान लिया ठीक है हमारे पास में कुछ पूंजी है, या कुछ पूंजी की हम व्यवस्था कर सकते हैं, उसके आधार पर हम करें तो कौन सा बिजनेस करें जिसमें प्रॉफिट हो? तो आखिरकार किस आधार पर बिजनेस करें? कहने का अर्थ यह बनता है कि ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो कम पूंजी से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को सूट नहीं करते हैं। जो ज़्यादा पूंजी से स्टार्ट हो सकते हैं उनको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। जो बिजनेस कम पूंजी से स्टार्ट करते हैं वो हमारी इज्जत को, हमारी रेपुटेशन को, हमारे सोसाइटी के स्टेटस को या हमारे फैमिली स्टेटस को सूट नहीं करते हैं। और परंतु जो बिजनेस सूट करने वाले हैं, जिन्हें बिजनेस से प्रतिष्ठा है, ठीक है, अब वो बिजनेस हम कर नहीं सकते हैं कि उनमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर आखिरकार करें तो क्या करें? क्या यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस बस की बात नहीं बिजनेस करना चाहिए, या ऐसे दुविधापूर्ण माइंडसेट वाले इंसान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में हाथ नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जब बिजनेस करने से पहले ही घबराहट है, तो बिजनेस करने के बाद में फिर कितनी घबराहट होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि बिजनेस करने के बाद में ही घबराहट दूर होती है। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि इन समस्याओं तो जूझना पड़ेगा ही, इन समस्याओं से तो जूझना पड़ेगा ही। इन समस्याओं का समाधान जिनका खुद अपने आप में खोज पाओ, उन समस्याओं का समाधान खुद खोज लो, वरना बाकी वक्त और हालातों के आधार पर छोड़ दो। कहने का अर्थ यह कि इस कमर्शियल लाइफ में वो सब कुछ घटित होता है जो एक सामान्य लाइफ में घटित होता है। उन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कमर्शियल लाइफ में उन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उससे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जिन समस्याओं का या जिस प्रकार की समस्याओं का सामना आप अपनी लाइफ में करते हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप ये सोच लेते हैं कि बिजनेस करेंगे, लाइफ में तो डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट इकट्ठे हाई होगा। बेकार की फालतू की बात है। यदि लाइफ में डेवलपमेंट स्टार्ट करने में 20, 25, 30 साल लग गए
तो फिर बिजनेस में हम कैसे ये मान लें कि हम आज बिजनेस स्टार्ट कर दिया और कल वो डेवलपमेंट करने लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर समस्याएं आती हैं, यहीं पर कष्ट और परेशानी होती है जब इस आधार पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस आधार पर इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे डूबने लगता है। धीरे धीरे डूबने लगता है तो हम ये कहते हैं अरे ये बिजनेस में गड़बड़ी है, जब वास्तविक सत्य यह है कि यह हमारे डिसीजन में गड़बड़ी है। डिसीजन में गड़बड़ी है, इसलिए बिजनेस न्यूनतम से स्टार्ट करो, न्यूनतम से स्टार्ट करो, कम से स्टार्ट करो, ताकि आप ये सोच करके चलिएगा कि यदि बिजनेस नहीं चलता है तो भी हम इसको 10-20 सालों तक खींच ले जाएं, 10-20 सालों तक इसको हम खींच ले जाएं। इस आधार पर बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, इस आधार पर बिजनेस को सोचिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले जॉब करो, उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करो। अब आप कह सकते हैं अरे ये तो सब बहुत लंबा टाइम, इतना कहाँ धैर्य रखा, इतना कहाँ सब्र रखा है। यह बात सत्य है, लेकिन समस्याएं बस वहीं आती हैं कि जो सूट करता है, जो बिजनेस को सूट करता है, वो हमें सूट नहीं करता है, और जो हमें सूट करता है वो बिजनेस को सूट नहीं करता है, या जो हमें सूट करता है वो किसी को सूट नहीं करता है। जो हमें सूट करता है वो किसी को सूट नहीं करता है। जब किसी को सूट नहीं करेगा, अर्थात जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, जो बिजनेस आइडिया हमारे पास में है, या जिस बिजनेस के संबंध में हमने अपना नॉलेज, टैलेंट, स्किल विकसित करने का प्रयास किया है या एक्सपीरियंस लेने का प्रयास किया है, वो किसी और को पसंद नहीं आते हैं। जब किसी और को पसंद नहीं आएंगे तो वो चलेंगे नहीं, और जो लोगों को पसंद आ रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि आप ये भी मान लीजिएगा कि जो लोगों को पसंद आ रहे हैं तो उनमें बहुत ही कम ऐसे होंगे जो उन्होंने तुरंत का तुरंत स्टार्ट किया हो, बिल्कुल फ्रेशर की तरह, और वो लोगों को पसंद आ गए हों। वरना ज़्यादातर वो लोगों को पसंद आ रहे हैं जो 10-5 सालों से बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे अधिक समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के संरक्षण में अपने बिजनेस को जन्म दिया है, या जिनकी देख रेख में ऐसे नए बिजनेस पनप रहे हैं, तो वो चल रहे हैं, वो लोग कपरी हो रहे हैं। और हम एक नए बिजनेसमैन के रूप में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या करें, किस बिजनेस में पैसा लगाएं, किस में हम इन्वेस्ट करें, कौन से तरीके से बिजनेस स्टार्ट करें। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अनेकों तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, समस्याओं को समाधान करने का कौन सा तरीका हम निकालें, कौन सा तरीका खोजें जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। यहाँ जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, और शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान करने का तरीका यही कि समस्याओं से जूझो, समस्याओं में संघर्ष करो, और जब समस्याओं में संघर्ष करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। तो जितनी स्थिति मजबूत होगी, उससे अधिक मजबूत वाली समस्याएं तो आपको समस्याएं लगेंगी, परंतु उससे कम मजबूत वाली जो समस्याएं हैं वो आपको समस्याएं नहीं लगेंगी। इसलिए सिवाय जूझने के, सिवाय समस्याओं का सामना करने के, स्वयं की मजबूती विकसित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है इस बिजनेस में। हमारी समस्या यही समस्याओं को
समस्याओं का समाधान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और धैर्य इसीलिए कहा जाता है, धैर्य इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी अपेक्षा के अनुसार बिजनेस में परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है। उस समय एक सोच समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस कारण से इतना अधिक बिजनेस पर निर्भरता न बनाइए। शुरू में बिजनेस में निर्भरता न बनाइए शुरू में, कि उस पर जरा सा भी जो फेलियर है वो आपके लिए संकट खड़ा करे, वो आपके लिए टेंशन दे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी हमने कुछ बिजनेस के बारे में देखा और सुना है कि अरे खैर चलो, उस बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि कर्जा के आधार पर, फाइनेंस के आधार पर लोग बिजनेस चलाते हैं, और अर्थात दूसरों का पैसा लगाया गया, ठीक है, उस पैसे से पैसा कमाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से इतना अधिक घाटा हो जाता है कि उनकी खुद की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाता है, और तब भी इज्जत बचना मुश्किल हो जाती है। तो क्या इस प्रकार के रिस्की बिजनेस चलाना उचित है क्या? इस प्रकार के रिस्की बिजनेस चलाने चाहिए? यह भी एक सोचने और विचारणी बात है। तो कहने का अर्थ है ये सब समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से निपटने का तरीका सिवाय इन समस्याओं से जूझने का, टकराने का, शायद और कोई तरीका हमारी समझ में नहीं आता है। जब टकराओगे, जूझोगे, तो सोचोगे, कुछ समस्याएं आपको कष्ट देंगी, कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा आपको कष्ट देंगी, लेकिन कुछ समस्याएं जिनका आप समाधान खोज लेंगे, वो आपको कुछ न कुछ बेनिफिट दे करके चली जाएंगे। नमस्कार, बाय।